दूसरों को दोष देते रहोगे आहन? गुस्सा किया तुमने, झगड़ा किया तुमने, इश्की को घर से निकाला तुमने, डिवोर्स पेपर्स पे साइन किए तुमने, तो फिर तुम्हारा रिश्ता टूटने की वजह मैं कैसे हो गई? क्योंकि हमेशा ना आप ही वजह होती है, आप ही करते हो सब कुछ ना। बस, तुम्हें जो कहना था तुमने कहा, अब मुझे जो कहना है मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। जब तक तुम अपने अंदर नहीं झांकोगे, अपने आप को नहीं सुधारोगे, कभी कुछ भी सही नहीं होगा। वो गलती मत करो जो मैंने की। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। मुझे लगा था कि तुम मेरे बेटे हो, तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, लेकिन मुझे अब लगता है कि तुम सिर्फ अपनी दादी के पोते हो। अगर आपने रिया के बारे में बात करने के लिए फोन किया ना, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं रिया से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तुम मुझे अभी के अभी मेरे घर पर आकर मिलो, और अगर तुम नहीं आए तो उसके बाद जो मैं करूंगी उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्यों बुलाया मुझे? अरे रिया के होने वाले बच्चे के बारे में बात करने के लिए, और किस लिए? तुम्हें रिया से शादी करनी पड़ेगी, वो भी बिना किसी पैटर्निटी टेस्ट के। मैं रिया के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैंने बात कर ली है उससे। और रही बात पैटर्निटी टेस्ट की, वो तो मैं अभी करके रहूंगा, देखते क्या होता है। आहान, तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। What do you mean? सिंपल सी बात है, झूठ जितना बड़ा होता है उसका कवर अप भी उतना ही बड़ा होता है। उसे बार बार बोला जाता है ताकि वो सच लगने लग जाए। अगर कोई किसी बात को बार बार बोले, चिल्ला चिल्ला कर बोले, तो समझ जाओ कि वो सच नहीं है। तुम साफ साफ बोलो ना, तुम्हें क्या बोलना है। रिया, मैं बात कर रही हूँ ना आहन से, तुम जाओ। हो रिया? लेट मी फिनिश मॉम। मैं पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, और अगर मॉम भी इस चीज़ के लिए बार बार मना कर रही है तो समझ जाओ ना कि क्या बात है। अभी भी समझ में नहीं आया। रिया? मॉम, आहान, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बेबी तुम्हारा नहीं। उस रात हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। मैं झूठ बोल रही थी, और जब मैंने ये नाटक कंटिन्यू करने के लिए मना कर दिया तो मॉम ने ये प्लान बनाया कि तुम्हें ब्लैकमेल करने के बाद वो मेरी शादी तुम्हारे साथ फोर्सफुली करवा देंगे। इतना बड़ा धोखा? हाउ कुड यू डू दिस टू मी रिया? हाउ? धोखा सिर्फ मैंने दिया, तुमने नहीं दिया। 2 साल से हम दोनों साथ में थे। 2 साल से मैं तुम्हारे साथ शादी करने के सपने देख रही थी, तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। तुम मेरे साथ होके भी मेरे साथ नहीं थे, और इश्की के तुम्हारी लाइफ में आने के बाद तो तुमने मुझे देखा तक नहीं। इश्की के फीलिंग से कवर अप होने के लिए तुमने मुझे यूज़ किया। क्या ये धोखा नहीं था? ऊपर से तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे शादी करोगे, और लास्ट मोमेंट में तुमने मुझे डंप कर दिया। क्या ये धोखा नहीं था? किसी ने मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, ना तुमने, ना तुम्हारी फैमिली ने, ना मेरे पेरेंट्स ने। बहुत अकेली पड़ गई थी, और इस स्टेट ऑफ माइंड से ना से गलती हो गई, एंड आई गॉट प्रेग्नेंट। आई अंडरस्टैंड कि मुझसे गलती हुई। मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं डर गई थी। मैं अपने और अपने बेबी के फ्यूचर को लेके इनसिक्योर हो गई थी। तुम जानना चाहती हो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? अपने बेबी के लिए। मैं उसे ऐसी फैमिली नहीं दे सकती जहाँ उसे प्यार ना मिले, ऐसा फादर नहीं दे सकती जो सच और झूठ का डिफरेंस ना समझ सके।
अपनी बीवी के लिए स्टैंड ना ले सके। तुम इश्क से पागलों की तरह प्यार करते हो, लेकिन फिर भी तुमने उसे अपनी जिंदगी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ? तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान से शादी नहीं करनी। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। और हाँ, तुमने मेरे साथ तो सही नहीं किया, पर एटलीस्ट इश्क के साथ तो गलत मत करो। सच और झूठ का डिफरेंस समझो। झूठ बार बार बोलने से सच लगता है, पर वो सच नहीं होता है। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें और नहीं समझा सकती। सो गो एंड मेक इट राइट। झूठ बार बार बोलने से सच लगता है, पर वो सच नहीं होता है। आपने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं और फैसला दे दिया। कहीं इस बार भी मैंने इश्की को समझने में गलती तो नहीं करती। हाँ कार्तिक भाई कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ, सोनू बीमार है। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। सोनू, क्या हो गया तुझे? हाँ? पता नहीं भैया, अचानक से चक्कर आ गया। चक्कर आ गया? डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? इज शी ओके? या शी इज एब्सोल्युटली फाइन। घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि एक खुश खबर है। शी इज प्रेग्नेंट। भगवान तुझे हर बुरी बला से बचाए। हेलो, दुर्गा देवी जी। जी वो थोड़ा बिजी है, आप बताइए ना क्या काम है। मैं उनका पोता बोल रहा हूँ, कोई मैसेज है तो बोल दीजिए। नहीं नहीं, मैं दोबारा फोन कर लूंगा। ये तो वही नंबर है जिससे मुझे बार बार फोन आ रहा था। इसका मतलब ये कि ये क्रेडिट कार्ड वाला नंबर नहीं था। ये नंबर है किसका और दादी से उसे क्या बात करनी थी? झूठ जितना बड़ा होता है, उसका कवर अप भी उतना ही बड़ा होता है। उसे बार बार बोला जाता है ताकि वो सच लगने लग जाए। मुझे लगा था कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन मुझे अब लगता है कि तुम सिर्फ अपनी दादी के पोते हो। भाई मामू बने खुशी है, मुंह तो मीठा करो। हाँ सुनो, बाहर मुझे तुझसे कुछ काम है। मम्मी लो खाओ। भाई चलो, क्या हुआ? फोन कैसे रहा है मेरे पास, क्या हुआ? ये इस नंबर पे फोन कर, देख कौन है। बार बार फोन आ रहा था मुझे इससे। नंबर बोलो। लाउड स्पीकर। MK Mental Asylum. How can I help you? ये मेंटल असाइलम वाले आपको क्यों कॉल कर रहे हैं? ये वही मेंटल असाइलम है ना जहाँ दादी पापा के नाम पर पैसे डोनेट करती है। यू रिमेम्बर? ऑफ कोर्स, हाँ हाँ, आई रिमेम्बर। अभी इसी नंबर से दादी को फोन आया था इस वक्त? हाँ, और मैंने जब फोन उठाया तो डॉक्टर ने मुझसे बात भी नहीं की, जबकि मुझे भी इसी नंबर से बार बार फोन आ रहे थे। फिर मैंने कॉल बैक किया तो कोई क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा था। मेंटल असाइलम क्रेडिट कार्ड? एग्जैक्टली। तभी मैं स्ट्रेस्ड आउट था तो मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ कि क्रेडिट कार्ड वाले बार बार कॉल क्यों करेंगे। तो मेंटल असाइलम वाले ये झूठ क्यों बोलेंगे? आई डोंट नो।
डॉक्टर ने फोन क्यों किया था और फोन उठाया किसने था? हेलो, किससे बात की थी? वो आपके पोते ने फोन उठाया था तो मैंने काट दिया। आप चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं पता चला। ठीक है, अब आप आगे बताइए क्या कर रहे हैं। मैं खुद आकर बताऊं कि उसके साथ क्या करना है। ओके। पता है, जब से दादी ने कहा है कि इश्की पैसे लेके गई है ना, तब से ही मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। इश्की कुछ भी कर सकती है यार, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगी। वो होटल में काम कर रही थी ना, अपने लिए और अपनी मासी के लिए। उसका मयंक से रिश्ता टूटा, वो मयंक को ब्लैकमेल कर सकती थी पैसों के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इश्की कुछ भी कर सकती है यार। वो अड़ियल है, जिद्दी है, गुस्से वाली है, लेकिन शी इज नॉट अ गोल्ड डिगर। दैट्स ट्रू भाई, पर ये उसकी मासी क्यों बोल रही है कि उसने सच में पैसे लिए हैं? अरे डोंट नो यार, तो कुछ तो है जो बिहाइंड द सीन, जो हमें दिख नहीं रहा है, और इन सवालों का जवाब ना हमें उस मेंटल असाइलम में मिलेगा। भाई आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि इसकी मेंटल असाइलम में है? आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना, आई स्वर में उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। भाई दादी से पूछे क्या? किसी से बात करने की जरूरत नहीं इस बारे में। एक बार सब लोग सो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। भाई सब सो गए होंगे, लेट्स गो एंड चेक। टाइम हो गया। भाई क्या हो गया? मुझे लगा मैंने किसी को देखा। और आप रुक गए ताकि कोई हमें देख ले। हाउ स्मार्ट भाई। जस्ट टू रिमाइंड यू भाई, 12 बजने का हमने इसलिए वेट किया ताकि कोई देखे ना। नाउ लेट्स गो। कार्तिक, रियली थैंक्स यार, तू और सोनू मुझे हमेशा सपोर्ट करते। भाई यार, थैंक यू वाली स्पीच ना आके देते ना अभी। चलो प्लीज। हाँ कार्तिक, आज मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी यार, प्लीज। भाई भरोसा रखो अपने कार्तिक पे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पंगा हो जाए, मैं हूँ यहाँ पे। चलो। सर, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। अगर हमने इसको एक और डोज दी तो उसकी जान भी जा सकती है। जानता हूँ, दुर्गा जी का ऑर्डर है, फॉलो तो करना ही पड़ेगा। सर, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, अभी के अभी तुम्हें मैं इस हॉस्पिटल से बाहर निकलवाऊंगा। मंजूर है सर, लेकिन किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं। चलिए। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। जिस काम के लिए तुम लोगों को पैसे दिए गए हैं, वो काम खत्म किए बगैर कोई यहाँ से नहीं जा सकता। अगर मेरे खिलाफ कोई गया ना, तो तुम सबका करियर ही खत्म नहीं करूंगी, जीना आराम कर दूंगी, साथ ही साथ तुम्हारे परिवार वालों का भी। दोस्त तैयार है? इसको एक डोज और दी तो इसकी जान जा सकती है। मैं इसके मुंह से अपने पोते का नाम नहीं सुनना चाहती, चाहे फिर इसके लिए मुझे इसकी सांसें ही क्यों नहीं रोकनी पड़े। बस डोज रेडी करो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? या इश्की आहन मल्होत्रा नाम की कोई पेशेंट है? लेट मी चेक सर। आप प्लीज़ 2 मिनट वेट कीजिए। नहीं, मैं यही हूँ, आप चेक कीजिए। प्लीज़ सर, आप 2 मिनट वेट कीजिए। चल। पेशेंट की रिकॉर्ड तो यार रिसेप्शन डेस्क पे होनी चाहिए। अंदर जाके क्या चेक कर रहा है? भाई
आपको सच में लगता है कि इसकी यहीं पर होगी? पता नहीं। रुको, इसकी जिंदगी का ये आखिरी इंजेक्शन मैं अपने हाथों से लगाऊंगी। ये मेरे पोते की बहू है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ इसके लिए। सर 2 लड़के आए हैं और इश्की आहान मल्होत्रा के बारे में पूछ रहे हैं। उनको बोलो इस नाम का कोई पेशेंट इस हॉस्पिटल में नहीं है। जाओ। है कोई ऐसी पेशेंट? नो सर, इश्की नाम के यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। अरे आप प्रॉपरली चेक करो ना, फाइल वाइल में देखो ना। इसकी इसकी कोई किसी और सरनेम से होगी कुछ। कार्तिक, अगर वो कह रहे नहीं है तो नहीं होगी ना। मुझे लगता है हम कोई गलत हॉस्पिटल में आ गए हैं। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। थैंक्स एनीवे। चल भाई, चल चल ना। क्या कर रहे हो आप? इसकी जान खतरे में। चुप। चल चल। मैं अपने पोतों को जानती हूँ, वो दोनों तसल्ली किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसका मतलब हमें इसे फौरन खत्म करना पड़ेगा और ये सब जल्दी से रफा दफा करना पड़ेगा। इधर भी नहीं मिली यार। इधर देखते हैं।